Hello everyone, welcome back to my channel ND Education. Today we are going to discuss data interpretation questions of 2022 from question number 74 to 78 data interpretation questions and next 79 to 83 ये 10 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। देयर आर 5 कंपनीज एंड वी हैव been given the number of employees working in different companies in the following table. We have also been given the percentage of male and female employees in account and research department. Study the table and answer the question based on it. हमारे पास कंपनी दिया है A to E एंड एम्प्लॉयज़ के नंबर दिए हैं और अकाउंट डिपार्टमेंट मेल और फीमेल के परसेंटेज दिया है और रिसर्च डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल के परसेंटेज दिया है। ठीक, अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 74। इफ 60% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ई इन अकाउंट डिपार्टमेंट हैव MBA डिग्री एंड 40% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द सेम कंपनी इन द रिसर्च डिपार्टमेंट हैव MBA डिग्री, देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव MBA डिग्री इन द कंपनी ई। हमें बताना है ई कंपनी में अगर 60% ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट से जिनके पास MBA डिग्री है, उसके बाद इसी सेम कंपनी से रिसर्च डिपार्टमेंट से 40% पर लोगों के पास MBA डिग्री है, तो टोटल कितने लोगों के पास MBA डिग्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट में मेल का जो परसेंटेज दिया है वो 12% है और फीमेल का परसेंटेज दिया है 18%। टोटल परसेंटेज हमारे पास 30% है। तो अगर हम 30% ऑफ 350 निकाल लें, क्योंकि 350 एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ई जो है उसमें टोटल 350 मेंबर्स हैं, तो अगर हम अकाउंट डिपार्टमेंट 30% है तो 30% ऑफ 350 निकालेंगे, तो 350 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 ये कैंसल आउट होके 105 आ जाएगा, 335 जा। उसके बाद अगर 105 है तो हमारे पास गिवन है 60% ऐसे मेंबर्स हैं 105 में से जिनके पास MBA की डिग्री है, तो हम 60% ऑफ 105 निकालेंगे तो ये 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 से 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ये 21 और 3 हो गया। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 एम्प्लॉयज़ इज हैविंग द MBA डिग्री। मतलब ये हुआ कि कंपनी ई के अकाउंट डिपार्टमेंट से हमारे पास टोटल 63 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास MBA डिग्री है। ठीक, अब हम रिसर्च डिपार्टमेंट देखेंगे तो रिसर्च डिपार्टमेंट में मेल का जो परसेंटेज गिवन है वो 3% है, फीमेल का परसेंटेज 7% है, टोटल हमारे पास 10% है। अगर हम 10% ऑफ 350 निकालेंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ई, तो 10% ऑफ 350 निकालेंगे तो ये 35 आएगा, 0 0 ये कैंसिल आउट होगा, ये 35 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास गिवन था 40% ऑफ 35 एम्प्लॉयज़ हैव द MBA डिग्री, तो हम 40% ऑफ 35 निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 40/100 मल्टीप्लाई बाई 35, ये कैंसिल होगा 0 से 0 और 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 आ गया। तो अब हमारे पास ये 14 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं रिसर्च डिपार्टमेंट से जिनके पास MBA डिग्री है, 63 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन अकाउंट डिपार्टमेंट से जिनके पास MBA डिग्री है। दोनों का हम सम कर देंगे, 63 + 14 टोटल 77 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास MBA डिग्री है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सेकेंड 77 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ई फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट हैव द MBA डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी ए इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % मोर देन द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी ई। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी ए के अकाउंट एम्प्लॉयज़ में से इज अप्रॉक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ अकाउंट एम्प्लॉयज़, अकाउंट एम्प्लॉय में टोटल नंबर मतलब 12 और 18 दोनों का मेल और फीमेल दोनों पूछा है। ठीक, कितना परसेंट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % मोर कितना ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ रिसर्च एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी ई के रिसर्च एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट 12 मेल है, 12% मेल और 14% फीमेल है, इसको हम टोटल 26% हो गया। अकाउंट्स एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए
अगर हम 26% ऑफ 450 निकाल दें, क्योंकि 450 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट ए हैं, तो 26% ऑफ 450 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 117। कैसे आया? ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 5 9 ज़ा 49। उसके बाद यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 13 9 ज़ा हो जाएगा 117। ठीक, अब हम रिसर्च एम्प्लॉयज़ देखेंगे। अगर कंपनी ई में तो 3 मेल हैं और 7 फीमेल, मतलब 3% मेल 7% फीमेल, ये 10% हो जाएगा। अगर हम 30% ऑफ 350 निकालेंगे, 30% नहीं 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 350 निकालेंगे तो हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाई 350 करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये आ गया 35। ठीक, तो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा था दोनों का, तो हम 117 माइनस 335, क्योंकि मोर पूछा है, जब भी कभी भी मोर पूछता है तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर में भी छोटा ही नंबर आएगा। अगर यही रिक्वायर्ड नंबर जो मोर पूछा था वो लेस पूछता तो 117 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 117 होता। ठीक, परसेंटेज की वजह से हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस करेंगे 82 आ जाएगा। उसके बाद इसको हमने 5 से कैंसिल आउट किया है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 0। ठीक, तो 20 को हम माइनस करने के बाद 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 82 और 20 मल्टीप्लाई करने के बाद 1640 आएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 234.29%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है बुक में, ऑप्शन नंबर सेकंड 234.29। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे हम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज ए एंड सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल कंपनीज इन द रिसर्च डिपार्टमेंट इन कंपनी बी एंड डी टुगेदर। हमें बताना है रेशियो किन दो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के बीच, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड सी। कंपनी ए एंड सी के अकाउंट डिपार्टमेंट के सिर्फ मेल लेना है। ठीक, मेल एंड फीमेल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। मेल एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट, एक तो मेल एम्प्लॉयज़ हमें अकाउंट डिपार्टमेंट का ए से लेना है मतलब 12 और सी से लेना है मतलब 28। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद बी और डी से फीमेल लेना है रिसर्च डिपार्टमेंट से, बी एंड डी से रिसर्च डिपार्टमेंट की फीमेल लेना है मतलब 13 एंड डी से हो गया 4। इन दोनों को सॉल्व करके फिर इसका हमें रेशियो बताना है। ठीक है, हमारे पास आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है वीडियो में। मेल एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज ए एंड सी टुगेदर, तो 450 मतलब 12% ऑफ 450, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 450 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी ए में। ठीक, तो 12% ऑफ 450 निकालेंगे हम, तो हमारे पास ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 9 जा हो जाएगा, 9 6 जा 54 और ये 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 1 जा और 2 4 जा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ 5 से अब एक बार कट कर सकते हैं 11, अब 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154। ठीक, तो ये आ गया टोटल 208, जो कि कंपनी ए और सी के टुगेदर टोटल मेल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फीमेल एम्प्लॉयज़ हमें बताना था, फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी एंड डी। तो बी डिपार्टमेंट में जो फीमेल है वो 13% है, 13% ऑफ 700 निकालेंगे क्योंकि 700 जो है बी डिपार्टमेंट के फीमेल टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो 13% ऑफ 700 निकालेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 13 7 जा और प्लस करेंगे 0 0 0 0 कैंसिल, 6 4 जा 24। ठीक, ये 4% ऑफ 600 जो है वो डी डिपार्टमेंट के फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक, उसके बाद ये दोनों हम सॉल्व करेंगे तो 115 आ गया। हमें रेशियो पूछा था 208 और 115 का, तो हम रेशियो निकालेंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा क्योंकि ये किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है 208 रेशियो 1:115। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। what is the difference between the number of female employees of department in all companies together excluding डी को एक्सक्लूड करना है, बाकी सारी कंपनी लेना है हमको फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट से, एंड द मेल एम्प्लॉयज़ ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट, मेल एम्प्लॉयज़ लेना है रिसर्च डिपार्टमेंट से
एक्सक्लूडिंग ए एंड ई, ये ए रिसर्च डिपार्टमेंट के मेल सबका लेना है, बस ए और ई को छोड़ के, मतलब 11, 4 और 6 लेना है, ठीक है। तो इसका हमें डिफरेंस बताना है पहले सॉल्व करके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट डिपार्टमेंट इन ऑल कंपनीज एक्सक्लूडिंग कंपनी डी। अगर हम कंपनी डी को निकाल दें तो हम यहाँ पे ए और बी और सी और ई रखेंगे, डी हटा दिया हमने, ठीक है। तो 14% ऑफ 450, मतलब ये 450 है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए, और 14% है हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट डिपार्टमेंट। तो 14% ऑफ 450, 10% ऑफ 700, 14% ऑफ 550। तो ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, ये कंपनी सी और कंपनी ई का है, ठीक है। उसके बाद इसको सब सॉल्व करेंगे हम एज इट इज़ सेम पैटर्न पे, 5 जा 7 जा और 5 9 जा, तो ये 9 7 जा हो जाएगा। उसके बाद ये कट गया, ये हो गया 70 और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 2 7 जा और 5 1 जा और 5 11 जा, ठीक। उसके बाद यहाँ भी कट गया, 2 5 जा और 2 9 जा, 5 1 जा 5 5 7 जा 7 8 जा 7 9 जा गया 63, ठीक। तो ये आ गया 63, 70, 77 और 63, सबको सम करेंगे तो ये आ रहा है 273। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन द रिसर्च डिपार्टमेंट इन ऑल कंपनीज एक्सक्लूडिंग कंपनी ए एंड कंपनी ई, हमें बताना है ई ए और कंपनी ई का छोड़ेंगे अगर हम, तो कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी, बस यही 3 कंपनी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो 11% ऑफ 700, 4% ऑफ 550, 6% ऑफ 600। तो इसको हम निकालेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 7 जा 77, ये 0 कैंसिल करेंगे तो 4 यहाँ पे आ गया, 2 2 जा और 2 5 जा, 5 1 जा और यहाँ 11 आ गया, 11 2 जा 22 आ गया और ये 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 आ गया, ठीक। तो टोटल ऐड करेंगे तो 135 आएगा। हमें डिफरेंस पूछा था दोनों नंबर का, मतलब 273 और 135, तो 273 माइनस करेंगे 135 से, हमारे पास आएगा 138। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक। 138 ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ दिया गया है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी बी इन अकाउंट डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी इन द रिसर्च डिपार्टमेंट। हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज का कंपनी बी से अकाउंट डिपार्टमेंट का, और नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी रिसर्च डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 10% ऑफ 700, उसके बाद रेशियो है 4% ऑफ 550, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 70, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 2 2 जा 5 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये हमारे पास टोटल रेशियो आ रहा है 35:11। ऑप्शन नंबर इसमें 35:11 का ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 79 से 83 करेंगे, 83 तक क्वेश्चंस करेंगे जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ए बी सी डी एंड ई ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। हमारे पास ये स्टेट्स दिए हुए हैं ए से लेके ई तक, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन का और अबव द पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट डी इफ इट इज नोन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी इज 7 मिलियन। अगर हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी का 7 मिलियन ऑलरेडी गिवन है तो हमें बताना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट डी। हमें नंबर ऑफ फीमेल्स बताना है इन अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक। तो यहाँ स्टेट डी का देखा है, स्टेट डी में ये ऐसे 20% पॉपुलेशन है, परसेंटेज दिया है पॉपुलेशन का जो बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी है, और यहाँ पे हमारे पास अबव द पॉवर्टी लाइन का जो रेशियो दिया है वो 4:3 है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी इज इक्वल टू 7 मिलियन और ये गिवन है क्वेश्चन में।
पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन देखना है हमें अगर, तो अगर टोटल हमें दे रखा है कि 20% ऐसी पॉपुलेशन है, परसेंटेज पॉपुलेशन की जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो हम वो 20% तो निकाल देंगे। तो 100% टोटल अगर है तो 100 - 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80% ऑफ 7 मिलियन निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 2 4 जा, ठीक। तो 7 4 जा 28 अपॉन में 5 आ गया और इसको सॉल्व करेंगे हम 5 5 जा और 5.6 मिलियन आ जाएगा। मेल और फीमेल का 4.7 जो है रेशियो गिवन है। अगर इसका रेशियो का हम सम करेंगे तो ये आएगा 7, ठीक। और अगर हमें सिर्फ फीमेल का देखना है तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, तो वो 3/7 करेंगे। 3 फीमेल का नंबर है, 3/7 करेंगे तो 3/7 ऑफ 5.6 मिलियन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 2.4 मिलियन। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2.4 मिलियन, 2.4 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इफ द मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी, अगर स्टेट सी के लिए जो मेल का पॉपुलेशन है अबव पॉवर्टी लाइन, अबव द पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, स्टेट इज 1.5 मिलियन, देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी अबव द पॉवर्टी लाइन जो है वो x है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इन द मिलियन जो है वो x है, तो x 75% ऑफ 100, 75% ऑफ x मतलब 75/100। 75 क्यों किया, क्योंकि अगर हम ऑप्शन सी देखें तो सी में 25% पॉपुलेशन की ऐसी है जो कि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ही आती है। तो अगर टोटल 100 है तो 25% तो क्लियर है कि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो 25 को निकाल देंगे। 25 निकालेंगे तो हमारे पास 75% बचेगा। तो 75% ऑफ x जो होगा वो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी होगा जो अबव द पॉवर्टी लाइन होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे अगर, ये 5 1 जा 5 और आ गया 5 5 जा 25, 5 2 जा और 0, 5 3 जा और 5 4 जा 3/4 x आ गया, ठीक। अब मेल और फीमेल का रेशियो इसमें 2:3 दिया हुआ है। देखो इधर यहाँ पे पॉपुलेशन सी स्टेट सी में 2:3 मेल और फीमेल का अबव द पॉवर्टी लाइन 2:3 है। तो नंबर ऑफ मेल्स अगर हमें जानना है तो मेल का नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सम करेंगे तो ये 5 होगा, ठीक। अगर हमें मेल का नंबर निकालना है तो ये 2/5 ले लेंगे हम। तो 3/x जो 3x/4 ये पॉपुलेशन ऑफ सी अबव पॉवर्टी लाइन आ गया। और नंबर ऑफ मेल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मेल्स को हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये पता चल गया कि 3x/10 जो आया है इसका 1.5, ये नंबर ऑफ मेल्स जो है ये इतना 3x/10 आ गया और वो 1.5 मिलियन गिवन है। इफ द मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी इज 1.5, ये गिवन है हमारे पास, तो 1.5 मिलियन। इसको हम सॉल्व करेंगे x को, तो x यहीं रहेगा तो 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आके डिवाइड हो जाएगा। 1.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 15/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा, ये आ गया 5 मिलियन। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इज 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर द स्टेट बी इज 2.4 मिलियन एंड दैट फॉर द स्टेट ई इज 6 मिलियन, देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड ई आर इन द रेशियो, ठीक। हमें बताना है कि अगर पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी जो है वो 2.4 है एंड दैट फॉर द स्टेट ई वो 6 मिलियन है, तो हमें बताना है कि देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड ई, बी और ई का टोटल पॉपुलेशन का रेशियो बताना, रेशियो में हमें पॉपुलेशन बताना है। तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी जो है मान लेते हैं x मिलियन, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ई जो है वो हम मान लेते हैं y मिलियन, ठीक। तो स्टेट बी फॉर द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो अगर इसमें से हमें नंबर ऑफ मेल्स निकालना है तो हम पहली बात तो इस रेशियो का सम करते हैं, ये हो जाएगा 5 और 3 जो है वो 8। और क्योंकि हमें नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स देखना है तो मेल जो है 3 है, ये 3/8 आ जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मेल्स जो है x मतलब 20% ऑफ x
मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेल्स। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 2 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक। तो ये 3/8 5 जा 40, 3x/40 आ गया, ठीक। और ये 3x/40 जो है यही 2.4 मिलियन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से x निकालेंगे तो ये 40 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे डिवाइड, और इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 96/3, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक। इन द स्टेट ई फॉर द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन मेल फीमेल की रेशियो जो है 5:3 दिया हुआ है, और इसका भी सम करके हमारे पास आएगा 8, और नंबर ऑफ मेल्स के लिए हमारे पास ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 15% ऑफ y मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेल्स 5/8, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y/32। कैसे आया, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये मान लेते हैं 5 3 जा और 5 2 जा, ये 0 हो गया। उसके बाद आ गया 5 1 जा 5 4 जा, तो ये आ गया 3/8 5 4 जा 32, 3y/32। तो 3y/32 जो आया है इसको हमारे क्वेश्चन में गिवन है 6 मिलियन के इक्वल। इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाएगा 32 और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक। अगर इसको हम सॉल्व करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 मिलियन आ जाएगा। और रेशियो हो गया 32:64, और इसको हम कैंसिल करेंगे 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 1:2 का रेशियो आएगा हमारे पास। ये ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सेकंड, 81 का क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सेकंड ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट C is 4 million, find the total number of females above the poverty line in state C, ठीक। अगर टोटल पॉपुलेशन स्टेट C की 4 मिलियन है तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल अबव द पॉवर्टी लाइन स्टेट C में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है 4 मिलियन गिवन है। पॉपुलेशन अबव द स्टेट पॉवर्टी लाइन जो है वो 75 में से हम 100 में से 20 माइनस करेंगे 25, क्योंकि 25% बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 75% ऑफ 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 मिलियन। कैसे आया यहाँ पे, ये हो गया 2 2 जा और ये हो गया 2 5 जा और ये 0, 5 1 जा हो गया और ये 5 1 जा 5 5 3 जा, ठीक। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5 हमारे पास ये आएगा यहाँ पे 5 5 जा, ठीक। 5 1 जा 5 5 3 जा, तो ये आ गया 3 मिलियन। सिर्फ ये बच गया 3 मिलियन। और मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है अगर, तो ये सम करेंगे इसका, ये 5 हो जाएगा और 3/5 जो है वो नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगे इसमें से। तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 मिलियन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ फीमेल से। 3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो ये 3 3 जा 9/5 हो जाएगा और 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1.8 मिलियन आएगा, ठीक। 82 का 1.8 मिलियन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास है 83। लिखा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट मेल पॉपुलेशन above the poverty line for the state A if the female population above the poverty line for state A is 1.8 million, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि what will be the approximate male population, हमें approximately male population बताना है above the poverty line for state A। अगर फीमेल पॉपुलेशन above poverty line for state A जो है 1.8 ऑलरेडी गिवन है तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, स्टेट ए में फीमेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन जो है वो 1.8 मिलियन है। मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो 6.7% 6:7 है। मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन जानने के लिए तो पहली बात हम इसको 1.8 जो दिया हुआ है उसको 6/7 मतलब इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.54 मिलियन, ठीक। 83 क्वेश्चन का जो ऑप्शन 1.54 आ रहा है, 1.54 83 क्वेश्चन का,
क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज दिया है, 1.54 कोई भी नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दीज मतलब ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है 1.54, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन के लिए। अभी तो पीईटी का 2005 का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, 6 और 7 सितंबर में है, और कल सिटी अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।